हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे डी ब्रोगली वेवलेंथ और आज हम करेंगे फिर इसके आगे और क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन हैविंग अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 150 eV, given that mass of neutron is 1.6 10 raised to the power minus 27 kg। आपसे क्वेश्चन कह रहा है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें जब एक न्यूट्रॉन 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गतिज ऊर्जा से चलता है। यहाँ पर आपको दे रखा है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान वो है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस। चलिए फटाफट से इसको तो हमें पता है तरंगदैर्घ्य का मान जो है वो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m k के बराबर होता है। लैम्डा हमें निकालना है, एच का मान हमें पता ही है, प्लांक स्थिरांक, प्लांक कांस्टेंट है। रूट की जगह रूट, टू की जगह टू, इसकी वैल्यू दे रखी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, सॉरी माइनस का 27। द्रव्यमान है न्यूट्रॉन का और काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा जो है वो है 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको बदल लो आप लोग जूल। 1 ईवी के अंदर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस, लैम्डा को लैम्डा रखो, यहाँ पर आएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34। एक 1.6 एक 1.6 ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ गया। यहाँ रह गया रूट 2, 27 और 19, तो 27 में 19 जोड़ दोगे 46 बनता है। तो ये भी आपका क्या करेगा, रूट बाहर आके बन जाएगा रूट 23, 10 की घात माइनस का 23 रूट 2। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, लैम्डा का मान आ जाएगा 66 गुणा 10 की घात माइनस का 34 बटा 16 गुणा 10 की घात माइनस का 23 रूट 2। इस 23 से 34 जाएगा तो माइनस का 11 बच जाएगा। लैम्डा बराबर रहेगा 66 16 रूट 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। सॉल्व कर लेते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 6 2 3, लैम्डा का मान आ जाएगा 33 अपॉन 8 रूट 2 10 टू द पावर माइनस 11। रूट 2 का मान होता है 1.4, लेके चल लेते हैं 414। 2 का मान होता है, हम 4 ही लेके चलते, ठीक है। 1.4 इंटू 8 करेंगे, 32 का 2, 8 का 8 3 11, 11.2 के हेर फेर में ये आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 33 अपॉन 11, तो 11 ये आ जाएगा 32 का 2 3, 8 का 8 3 11, तो ये बन जाएगा इतना गुणा 10 की घात माइनस का, पॉइंट हटाओ एक जीरो लगा लो, ये बन जाएगा 330 बटा 112 गुणा 10 की 11। सॉल्व कर लेते हैं 330 को 112 से, 12 112 इंटू 2 224, 6 बचेगा 106, 10 में से 4 गए 6, फिर 2 गए 0, पॉइंट लगा के 0, तो 12 गुणा 9 8 कर लेते हैं, 8 8 कम 8 और 8 कम 112 इंटू 9 18,
9 कम 9 एक 10, 0 कैरी 1, 9 कम 9 एक 10, 9 टाइम्स ये अप्रोक्सीमेट सॉल्व करके आ जाएगा 2.9। तो ये आ रहा था 112 गुणा 9, 18, 9 कम 9 एक 10 का 0, 9 कम 9 एक 10, 1008, 52 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, अप्रोक्सीमेट 4 बारी में इसको काट भी लेगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.94 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11 मीटर हमारी क्या आ जाएगी, तरंग दैर्घ्य आ जाएगी, वेवलेंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द डी ब्रोगली wavelength of an electron having kinetic energy of 500 कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन $500 EV की गतिज ऊर्जा से चल रहा है, इसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निकाले। चलिए फटाफट से सॉल्व। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। आप अप्रोक्सीमेट इसको क्या ले सकते हो, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस kg ले। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m के 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अंडर रूट 2 की जगह 2, m की जगह आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31। ये हमें दे रखी है 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बदल लेते हैं 500 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9। लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34, 2 इंटू 9 टू 500 इंटू 1.6, ये सारी वैल्यू हमने साथ लिख ली। अब लिख लिया 31 और ये हो जाएगा तो माइनस का 50। सिंपल। लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30, 918। क्या इसको सॉल्व कर ले, पॉइंट हटाए एक 10 लगाए, 0 से 0 उड़ा दे, 50 दूनी 100 गुणा 9 का 16, पॉइंट हटाया 10, 0 से एक 0 कटा, 50 दूनी 100 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 10 गुणा 16 गुणा 10 की घात 50, वो भी माइनस। लैम्डा ऐसे रहेगा, 6.6 ऐसी रहेगा, 10 की घात माइनस 34 ऐसी रहेगा, 100 का एक 10 बाहर आ जाएगा, 9 का एक 3 बाहर आ जाएगा, 16 का एक 4 बाहर आ जाएगा और 10 की घात माइनस 50 का आ जाएगा माइनस का 25। 25 कटेगा तो 10 की घात माइनस 9 यहाँ बच जाएगा, पॉइंट हटाएंगे एक 10 और लगा देंगे यहाँ पर। ये 10 जब ऊपर जाएगा तो इसको क्या कर देगा, ये बन जाएगा 66 गुणा 10 की घात माइनस का 10, ये 10 हमने ऊपर भेज दिया, ठीक है। नीचे आएगा 12 गुणा 10, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी यहाँ से हम कर लेते हैं तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 12, 3 से काटते हैं 3 दूनी 6 कम 3, 3 कम, तो ये 11 गुणा 10 की घात माइनस 10, और ये 10 भी ऊपर भेज देते हैं, ये कितना हो जाएगा माइनस 11 बटा 2, यानी कि आ जाएगा 5.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। इसे हम लिख सकते हैं 55, या हम लिख सकते हैं 0.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, जिसको हम लिख सकते हैं 0.55 एंगस्ट्रॉम। चलिए फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, कैलकुलेट, अच्छा इतना नहीं लिखेंगे, आप सीधे देंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलो,
ये भी कितनी गतिज ऊर्जा से भाग रहा है, ये भी गतिज ऊर्जा से भाग रहा है 500 ईवी से। चलिए फटाफट से इसकी तरंग दैर्घ्य निकाल लें। तो गतिज ऊर्जा को हम परिवर्तित कर लेते हैं, 500 ईवी को बदल लो किसमें, पता है हमें लैम्डा बराबर क्या हो जाता है, h/√2m के। h की वैल्यू है 6.6 गुणा 10 की घात माइनस का 34, अंडर रूट की जगह अंडर रूट, 2 की जगह 2, मास है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, सॉरी 27, हाँ, इंटू के है हमें दे रखा 500 और ईवी बदल लेते हैं तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का, बस। तो ऊपर वाला हिस्सा ऐसे रखेंगे, लैम्डा बराबर 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 ऐसे रहेगा। अब देखिए यहाँ से 1.6 का एक पेयर बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 1.6 बाहर ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 500, तो 500 गुणा 2 बनता है 1000, 1000 का 100, 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1000 को लिखने का तरीका होता है √100 इंटू 10 हम लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना बच गया 27 और 19 हमें पता ही है, 27 और 19 होता है 46, तो बन जाएगा 10 की घात माइनस का 46। इसके अलावा तो सब सॉल्व हो गया, इसके अलावा सब सॉल्व हो गया। 200 बना देगा, 1000 बना देगा, 100 इंटू 10 हमने लिख दिया, 1.6 बाहर फेंक दिया, ये हो जाएगा 46। बस सारी इक्वेशन पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 66/16, 10 की घात माइनस 34 ऐसे ही, जैसे एक 10 बाहर निकाल लेते हैं, 46 में से बन जाएगा 10 की घात माइनस का 23 और ये बन जाएगा √10। अब √10 जो होता है नियरली अप्रोक्सीमेट हम ले सकते हैं, 3.3 इंटू 3.3 करें तो 3 क्या 9, 3 क्या 9 क्या 9 क्या 9, तो ये बन जाएगा 9 18 1 10, तो ये लगभग 10.8 के हेरफेर में बनता है। क्योंकि मान लेते हैं मोटा मोटा हम अप्रोक्सीमेट √10 को नियरली 3.3 ले लेंगे। इसका कारण क्या है, ये 3.3 ने 66 को काट देगा अप्रोक्सीमेट, 66/16 गुणा 10, और ये √10 की जगह मैंने लिख दिया 3.3, यहाँ पे लिख दिया 10 की घात माइनस का 23 और यहाँ पे था 10 की घात माइनस का 34, माइनस 34 23 कटा तो बचा कितना माइनस का 11, पॉइंट हटाएंगे एक 0 लगेगा, 0 से 0 उड़ गया, तो हमारे पास जो तरंग दैर्घ्य आएगी यानी कि लैम्डा का मान आएगा वो आ जाएगा 66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 होल डिवाइडेड बाय 16 इंटू 33, 33 1, 33 से कटेगा 2, 2 से कटेगा 1, 2 से कटेगा 8, लैम्डा का मान आ जाएगा 1/8 गुणा 10 की घात माइनस का 11, 1/8 का मतलब होता है 0.125 टू 10 टू द पावर माइनस 11, एक डेसिमल पीछे भेजेंगे तो 1.25 गुणा 10 की घात माइनस का 12, इतना मीटर हमारी यहाँ पर तरंग दैर्घ्य आ जाएगी। तो लैम्डा का मान आ जाएगा 66 गुणा 10 की घात माइनस 11, नीचे 16, 33 हमने √10 को हमने लमसम क्या ले लिया 3.33 कंसिडर कर लिया, इससे हमारा आंसर आराम से आ जाएगा 3.3 कंसिडर, है ना। तो क्या हो जाएगा, इससे सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, 33 से 66 कट जाएगा, 33 × 66 आ जाएगा 2, 2 से कटेगा 8, 1/8 गुणा 10 की घात माइनस 11, लैम्डा की जगह लैम्डा, बराबर की जगह बराबर, 1/8 बन जाएगा और 10 की घात माइनस 11 चल ही रहा है। पूरे को सॉल्व करके 0.125 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, तो हमने क्या किया, एक डेसिमल प्लेस पीछे भेजा, ये -12। तो ये बेसिक से चीजें आपने देखनी है, ध्यान देनी है, और यहीं पर ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में अब अगले चैप्टर की बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।